योगी कैबिनेट में होने वाला है बड़ा परिवर्तन। क्या गुजरात की तर्ज पर पूरी कैबिनेट की हो जाएगी छुट्टी? किन किन नेताओं का इस मंत्रिमंडल में खुलेगा भाग? हम इस वीडियो में इन्हीं चीजों पर चर्चा करेंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से योगी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने तक इन सभी चर्चाओं पर विराम हो गया था और ये लग रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद यूपी की भाजपा सरकार में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। योगी सरकार में इस समय कुल 54 मंत्री हैं, जिसमें से 6 मंत्री और बनाए जा सकते हैं, मतलब 60 मंत्री अधिकतम हो सकते हैं। अगर पार्टी सूत्रों की माने तो केंद्रीय आला कमान कई मंत्रियों से उत्तर प्रदेश के नाखुश है, क्योंकि जमीन पर जो जनता का आक्रोश है उनके ऊपर वो स्पष्ट रूप से केंद्रीय नेतृत्व को भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश के हर कोने से, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे साधारण जनता हो, इन मंत्रियों के खिलाफ शिकायतें आती रहती हैं। इसलिए भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा मंत्रियों को छुट्टी की जाए और संगठन से कुछ नेताओं को मंत्री बनाया जाए, क्योंकि जब नया परिवर्तन होगा, संगठन से नए मंत्री आएंगे तो उनसे कार्यकर्ता भी कनेक्ट करेंगे और जनता की भी नाराजगी खत्म होगी, क्योंकि एक शिथिलता आ गई है मंत्रियों के अंदर। अब देखते हैं कि किन के इस मंत्रिमंडल विस्तार में किसके भाग्य खुल सकते हैं। सबसे पहले तो जो भाजपा के पूर्व अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो जब अध्यक्ष बने थे तो वो मंत्री ही थे। अब उनका मंत्री बनना तो लगभग तय माना जा रहा है। और दूसरे नंबर पर है इस समय सबसे बड़ा नाम एक सामने आता है मनोज पांडे का, जो ऊंचाहार के विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के बागी हैं। उनके बेटे का भी कुछ दिन पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें वो दावा कर रहे थे कि उनके पापा बहुत जल्दी मंत्री बनने वाले हैं। तीसरी नेता है समाजवादी पार्टी की ही बागी नेता पूजा पाल। भाजपा अपराधियों से कैसे लड़ती है और अपराधियों को उसने कैसे निस्तोनाबूद किया उत्तर प्रदेश में, उसका संदेश देने के लिए पूजा पाल को मंत्री बना सकती है। ऐसे तो कई नेता हैं जो लिस्ट में लगे हुए हैं, भाजपा के कई कद्दावर नेता हैं। कुछ नेता हैं जिनमें से एक श्रीकांत शर्मा भी हैं, जो पिछले कुछ दिनों से लगातार हाशिए पे चल रहे थे। बीच में अध्यक्ष में भी उनका नाम आया था और जब 2024 के चुनाव हुए थे और नितिन नवीन की टीम में भी उनका नाम आया था, लेकिन उनकी इच्छा है मंत्री बनने की। लेकिन देखिए उनका भाग्य खुलता है कि नहीं। सलमणि त्रिपाठी हैं, वो भी मंत्री बनना चाहते हैं। भाजपा के संगठन के कई नेता हैं जो मंत्री बनने की जोर लगाए हुए हैं, लेकिन भाजपा में सबसे बड़ी समस्या की बात यही है कि जिसका नाम चलता है वो कभी अपने पद पर नहीं पहुंच पाता है। जिसका नाम एक बार मीडिया में चल गया वो उसका मंत्री बनना तो मुश्किल ही हो जाता है। और ये जो नाम चल रहे हैं मीडिया में या सूत्र बता रहे हैं, चाहे पूजा पाल हो चाहे मनोज पांडे हो, इन लोगों के नाम भी ये तो हैं सपा के बागी, लेकिन इन लोगों पार्टी के सूत्रों की माने तो इनका मंत्री बनना कोई बिल्कुल तय नहीं है, क्योंकि इससे पार्टी में असंतोष भी बढ़ सकता है और ये इतने बड़े एसेट भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि जो उनका कैडर है वो ही इतना बड़ा है कि उनको ही एकोमोडेट करने में इनको समस्या आ रही है। और सबसे बड़ी बात, भाजपा जो जातीय राजनीति में इस समय उलझ गई है, यूजीसी का विवाद हो, भाजपा संतुलन बैठाना चाहती है कि कुछ ब्राह्मणों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए और कुछ अन्य वर्गों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए, जिससे चुनाव के पहले वो ये कह सकें, क्योंकि उधर अखिलेश यादव पूरी तरह से दबाव बनाए हुए हैं। वो अपनी पीडीए यात्रा अगले महीने निकालने वाले हैं, वो पूरे चुनावी मोड में आ गए हैं और भाजपा को भी चुनावी मोड में आना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि भाजपा क्या करती है, क्योंकि भाजपा हमेशा चौंकाने के लिए जानी जाती है। जहां उसने गुजरात में अपने 16 के 16 मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया और सारे नए मंत्री बना दिए, तो भाजपा इस तरह के प्रयोग करने के लिए जानी जाती है। और ये जो कैबिनेट एक्सपेंशन है, देखिए होली के पहले होता है या होली के बाद होता है, क्योंकि उसके बाद अगर होली के बाद तक ये टलता है तो शायद पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद तक भी टल जाए, क्योंकि उसी अवधि के दौरान यूपी में पंचायत चुनाव भी होने हैं। तो देखिए भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व क्या तय करता है और योगी आदित्यनाथ किस तरह से अपने कैबिनेट में रिसफल करते हैं।